श्री राम का वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन रामलला को अपने गर्भगृह में स्थापित होने के लिए 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और जब यह प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई तो न केवल अयोध्यापुरी बल्कि पूरा भारतवर्ष और विश्व इस अनुपम दृश्य से आलोकित हो उठा। ये श्री राम मंदिर केवल उपासना का ही केंद्र नहीं बनेगा, तो एक संदेश का केंद्र बनेगा, जहाँ से धर्म का संदेश जाएगा, समाज सेवा का संदेश जाएगा, मानवता का संदेश जाएगा, परोपकार का संदेश जाएगा। ये केवल धर्म की व्यासपीठ नहीं होगी, ये राज धर्म की व्यासपीठ होगी। कैसा राज्य चाहिए इस देश को, कैसा राजा चाहिए इस देश को, और राम राज्य की प्रजा कैसी हो, उसका संदेश ये जाएगा। 5 अगस्त अर्थात भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अंकित हो चुकी है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि युग युगांतर तक देश और समाज के साथ साथ पूरे विश्व में जहां जहां सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी वर्ष में एक नहीं 2-2 दीपावली मनाते रहेंगे। बस यही संदेश है कि अगर संकल्प में कोई विकल्प ना हो तो वो संकल्प आपको सिद्धि के द्वार तक पहुंचा देता है। हिंदू जाति के सामने 500 साल तक श्री राम जन्मभूमि को लेकर हिंदू जाति ने कोई विकल्प अपने सामने नहीं रखा। बलिदान दिए, पीड़ाएं झेली, तरुणाइयाँ समर्पित की, लगातार आंधियाँ चली, लगातार हमने श्रद्धा के दीप जलाए। उसका ये सुपरिणाम है कि हम इतिहास रचते देख रहे हैं और उसके साक्षी बने हैं। समय की इस करवट से प्राणी मात्र रोमांचित हो उठा। पूरी वसुंधरा, नर नारी, पशु पक्षी, वन वनस्पति से लेकर पूरी धरा इस पल के साक्षी बनकर धन्य हो गए हैं। और धन्य भी क्यों ना हो, राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक श्री राम के जन्म स्थल को पाने के लिए चला संघर्ष कुछ वर्षों या दशकों में सीमित नहीं था, बल्कि यह अभी तक के ज्ञात इतिहास का सबसे लंबा संघर्ष था, जिसमें हजारों पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। सनातन समाज एक निष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत प्रयास करता रहा। इस संघर्ष को लाखों बलिदानियों ने अपने रक्त से सींचा। राम जन्मभूमि को तोड़ने का काम 1528 में हुआ और इतिहास ये बताता है कि अयोध्या के आसपास के समाज ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उस समय की लड़ाई तो तलवारों की थी, वहाँ तो गर्दन ही कटती थी। हिंदू समाज ने कोताही नहीं की। 1528 से लेकर 1934 तक 75 लड़ाइयों का वर्णन है। पता लगना चाहिए किस राजा के काल में कितनी हुई। लेकिन 1885 में निर्मोही अखाड़े ने एक एप्लीकेशन दी और उस स्थान पर एक झोपड़ी को पक्का बनाने की मांग की। ये एक तरह से कह सकते हैं हिंदू समाज की एक लीगल बैटल 1885 में शुरू हुई। टर्निंग पॉइंट अगर कहा जाए तो 1934 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस समय की पीढ़ी में किसी ने एक गाय काट दी। हिंदुओं ने उसके बदले में उस ढांचे को तोड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई। 1934 में 84,000 रुपया लगाई और फैजाबाद की एक महिला ने वो पेनल्टी अपनी ओर से डिपॉजिट कर दी। ये टर्निंग पॉइंट, इतना भयंकर संघर्ष था कि 1934 के बाद किसी ने अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947। लोगों ने प्रतीक्षा नहीं की। मैं टर्निंग पॉइंट बोल रहा हूँ।
और 22 दिसंबर की अर्धरात्रि को अयोध्या के 40-50 नौजवान साधुओं के साथ अंदर घुस गए, कब्जा कर लिया, मूर्ति स्थापित कर दी। आज तक कोई कब्जा बरकरार है। यह है टर्निंग पॉइंट। और इस समाज की उस स्थान के प्रति आस्था और ये स्थान हम वापस लेंगे, उनकी ये जो लगन है इसको प्रकट करता है। ऐसा इतिहास में आता है कि किसी लड़ाई में जीते नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गर्दन कटने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए पंजाब से भी सिख आए। उसका रिकॉर्ड है, कोर्ट के अंदर है उसका रिकॉर्ड। तो ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, पहले दिन से समाज ने अपने आराध्य के टूटे हुए स्थान को वापस करने के लिए संघर्ष किया। मैं समझता हूँ दुनिया में ये अपने में एक अनोखा और एकमात्र उदाहरण है। रामलला को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करने के लिए भले ही आंखें पथरा गई थी, लेकिन पथराई आंखों से वह स्वप्न एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हुआ। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ तो वह दृश्य भी अलौकिक था। 36 संप्रदायों के 140 संत और देश भर से पहुंची विभूतियां इस पल की साक्षी बने। अयोध्या में बनने जा रहा श्री राम का मंदिर श्री राम की भांति ही सामाजिक समरसता के उच्चतम मूल्यों पर स्थापित होने जा रहा है, जिसमें देश भर की समस्त पावन नदियों का जल और विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी समाहित होगी। यह मात्र प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना नहीं, बल्कि सनातन धर्म के जय का उद्घोष है, जो काल बाधित नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो आदि से अनंत तक है। भाद्रपद मास की द्वितीया अयोध्यापुरी में गढ़ा वह शिला स्तंभ बन गया है, जिसकी अनंत काल तक पूजा होगी। मंदिर बन रहा है, इससे बढ़ के क्या चीज है हम लोग के लिए। मंदिर बन रहा है, आज कई साल के बाद मंदिर बन रहा है। 40 साल के बाद तो उनके फाटक खुला है। आप कब से हैं यहाँ पर? आए हम लोग को यहाँ रहते हो गया कई 50-60 साल अयोध्या में। 92 में जो आंदोलन हुआ था आपने अपनी आंखों से देखा? गिरा है, हम लोग यहीं थे। भीड़ जब सब आई है, पूरा कार सेवा के पूरा सब आंसू गैस सब छोड़ा जा रहा था, हम लोग यहीं थे। और दिगंबर अखाड़े में वो जो कोठारी मारा गए दोनों, वहाँ दिगंबर अखाड़े में मारा गए हैं, हम लोग यहीं थे। सब झुंड के झुंड जा रहे थे, हम लोग यहीं थे। आंसू गैस पड़ते थे, पानी मांगते थे, पानी हम लोग पाइप निकाल के पानी दे रहे थे। सब बाहर पानी निकाल देते थे पाइप का, कि पानी मांगे, मुंह धोने के लिए ला गए आँखी में आंसू गैस। तब हम लोग पाइप निकाल के पानी दे रहे थे उनको। पाइप निकाल देते, मुंह धोए, रुमाल भिगोते थे, सब अपना पोछे थे सब। तो यहाँ पर भी गोलियाँ चली थी? नहीं, यहाँ गोली नहीं चली थी, खाली डंडा लाठीबाज हुए थे। गोली वहाँ दिगंबर अखाड़े में चली थी, यहाँ गोली नहीं चली थी। यहाँ खाली लाठी चार्ज हुई थी। अब आंसू गैस पड़े थे, छत पर चढ़ के आंसू गैस छोड़ रहे थे। यहाँ बस यही हुए थे। सपना सच होता दिख रहा है? दिख रहा भैया। उम्मीद थी कभी? हाँ बिल्कुल। कल्याण सीख रहे, कल्याण करके गए, अब मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। बहुत खुशी है हम लोग को भैया कि रौनक आ जाएगा जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर बनने से। पब्लिक देखने, कितने पब्लिक आएंगे देखने के लिए। चलो मंदिर बन रहा है। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था। भगवान आ जाए बहुत बड़ी बात, मंदिर बन जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसी कल्पना थी? हाँ, कल्पना ही आशा किया जा रहा था कि भगवान की दुआ से मंदिर बन जाएगा अयोध्या में। उन्हीं पे भरोसा था और ये भगवान पूरा कर दिया। सीताराम सीताराम
पंडित राजेश्वर तिवारी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी हम लोगों को बड़ी खुशहाली है। हमारे अयोध्या वासी जितने हैं बड़े मगन में हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भोज भंडारा कर रहे हैं, लोगों को गले गले मिल रहे हैं। सुंदरकांड की पाठ, रामचरित मानस की पाठ, कीर्तन, हनुमान चालीसा, भजन खूब हो रहा है। पूरे शहर को सजाए गए हैं। पूजा पाठ भी हम लोग अपने ध्यान में अपने मंदिरों में कर रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।